नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज मीडिया सेक्टर के बारे में। तो जितने सारे मीडिया सेक्टर है और जितने सारे उम, मीडिया इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनमें से इस कंपनी का नाम भी आप जानते ही होंगे, सन टीवी। तो तो आज मैं सन टीवी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया है, सर सन टीवी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए। क्योंकि सन टीवी ने यहाँ पे क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी पब्लिश किया और साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया। तो कंपनी जो रिजल्ट किया वो देखने का लायक है क्योंकि बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया। पिछले क्वार्टर की तुलना से बहुत अच्छा खासा रिजल्ट किया। तो देखिए रिजल्ट ही कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको सामने लेके आते हैं क्योंकि कंपनी का रिजल्ट ही कंपनी को बताता है उसका अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल सेक्टर ही बता देते हैं कंपनी के अंदर किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको पता चलेगा। और मीडिया सेक्टर से अब जितने सारे दोस्त निवेश करके रखे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो। और जितने सारे दोस्त निवेश नहीं करके रखे हैं तो उसके लिए भी इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि शायद वो इस स्टॉक में निवेश करना चाहे तो इस वीडियो को उसको देखना चाहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए। और आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो सारे के सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और एक चीज, आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक से आप ओपन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पिछले दिनों में जो मार्केट क्लोजिंग हुआ वहाँ पे निफ्टी मीडिया सेक्टर के ऊपर में चला गया, मतलब जा चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 1.36% का नेगेटिविटी था। नेगेटिविटी रहने का जो कारण था, आप सेंसेक्स और निफ्टी को ही देख लीजिए, करीबन 1% से भी 1.5% से भी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिविटी था। तो इसलिए हर सेक्टर में यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिला। हाँ, वहाँ पे आप एक चीज जरूर देख सकते हैं, जो सन टीवी के बारे में बात करूंगा तो एक छोटा मोटा करेक्शन था, 0.50% का करेक्शन। कंपनी का प्राइस रेंज 500 लेवल का चल रहा है। तो कंपनी ने हाई कितना किया था, देखिए 52 का हाई था 612 और लो कितना था 450। मतलब कंपनी अभी बीच में चल रहा है, मतलब मिडिल लेवल में कंपनी का परफॉर्मेंस हो रहा है। मतलब हाई एंड लो का बीच में कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी देखिए एक एक साल के अंदर आपको कोई रिटर्न नहीं दिया, करीबन 1% तक नेगेटिव रिटर्न दिया। तो आपको इस चीज को जरूर देखना चाहिए। देखिए आप इस चीज नहीं देखेंगे तो आपको बहुत सारा दिक्कत झेलना पड़ सकता है। तो सन टीवी एक्चुअली देखा जाए मीडिया सेक्टर से बिलोंग करने वाला जितने सारे कंपनीज है, कोई भी स्टॉक मुझे उतना खास नहीं लगता। फिर भी देखिए आपने कमेंट किया तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पिछले दिनों में, देखिए कितना छोटा मोटा यहाँ पे डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका मतलब कंपनी में उतना कुछ बचा नहीं जिसके लिए कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा मोटा निवेशक यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। 13% तक डिलीवरी यहाँ पे उठ चुके थे पिछले दिनों में। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में दिखाने से पहले कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो सन टीवी देखा जाए तो एक मास मीडिया कंपनी है। और कंपनी देखा जाए तो एक्चुअली चेन्नई बेसिस कंपनी है। और इस कंपनी का जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो सन ग्रुप है। सन ग्रुप के बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे कंपनीज है। तो उसी ग्रुप के एक मीडिया सेक्टर का स्टॉक भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो कंपनी का पिछले दिनों में तो छोटा मोटा करेक्शन था। 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 2% तक तेजी आपको देखने को मिला था। और एक माह में तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ था, छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पे हुआ था, उसके बाद फिर से रिकवरी हुआ। और एक साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो एक साल में आपको बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले बता दूं, कंपनी 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो उतना बड़ा कंपनी नहीं है, तो इसलिए आपको इस तरीके से वोलाटिलिटी आपको हमेशा देखने को मिलेगा। 5 साल की चार्ट पैटर्न बंद कर दूं तो 5 साल में देखिए कुछ नजरिया चेंज हो जाएगा। 26% तक आपको नेगेटिव रिटर्न मिला। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो मैक्सिमम में आपको 64% तक रिटर्न मिला। तो आप यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, देखा जाए एक साइड बेसिस पैटर्न में अभी भी कंपनी चल रहा है। तो उतना खास परफॉर्मेंस यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिला क्योंकि कंपनी बहुत पुराना है। 2006 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद इस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। धीरे धीरे कंपनी एक ही लेवल में परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर उतना फोकस नहीं रखता।
देखा जाए मैं मीडिया सेक्टर के ऊपर कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा क्योंकि मीडिया सेक्टर मुझे उतना खास नहीं लगता। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ तो कंपनी इसका जो परफॉर्मेंस है मुझे उतना खास नहीं लगा। क्योंकि देखिए आप खुद देख लीजिए कंपनी का, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। तो कंपनी का जो सन टीवी जो कंपनी है 20 का करोड़ मतलब 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का प्राइस रेंज भी देखिए 518 है। कंपनी ने एक बार स्प्लिट भी किया है, ₹5 फेस वैल्यू अभी दिखा रहा है। कंपनी डिविडेंड भी देते रहते हैं, 1.21% का डिविडेंड भी दे चुके हैं। कंपनी का पी रेशियो ठीक-ठाक लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सारे के सारे पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का पास जो हाथ में जो कर्जा वो भी ना के बराबर है। आप देख लीजिए 65 करोड़ का कर्जा ना के बराबर है क्योंकि कंपनी का एनुअली इनकम देख लीजिए 1500 करोड़ है। मतलब कितना शानदार कंपनी ने इनकम किया। इंडस्ट्रीज पी रेशियो देख लीजिए 34 करोड़ का है और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.01 है। मतलब एकदम डेप फ्री आप कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी का हाथ में जो कैश है 1200 करोड़ का कैश है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी शानदार है, 43 रुपीज अर्निंग पर शेयर है। और प्रोमोटर के पास देख लीजिए कितना है, 75% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो इस सारे पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ। फिर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्यों ना कर रहा हूँ, वही चीज आपको दिखाऊंगा क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट करते हैं, जबरदस्त रिजल्ट करते हैं। क्योंकि इसका मैं रिजल्ट आपके सामने ओपन कर दूं तो आप खुद ही देख लीजिए कंपनी ने इस क्वार्टर में क्या रिजल्ट किया। 1075 करोड़ का टोटल इनकम किया, जो पिछले क्वार्टर में 894 करोड़ था। पिछले सालों में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब इनकम था 1034 करोड़। चलो मानता हूँ कंपनी का इनकम ठीक ठाक हुआ। अभी देख लेते हैं कंपनी एक्सपेंस किस तरीके से रिकवरी किया, मतलब एक्सपेंस को कितना कम किया। बहुत शानदार एक्सपेंस को कम किया। 465 करोड़ पिछले क्वार्टर में 367 करोड़ और पिछले साल में 441 करोड़। तो इसका मतलब जो फिगरेशन है, मुझे जो अच्छा चीज सबसे लगा, कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उससे बहुत ज्यादा कम यहाँ पे एक्सपेंस किया। और कंपनी टैक्सेस भी पे किया। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जबरदस्त प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आप देख सकते हैं 456 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले क्वार्टर में था 393 करोड़, पिछले साल में था 441 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला पिछले क्वार्टर के और पिछले सालों की कंपेरिजन में। मतलब Q2 का कंपेरिजन में अच्छा खासा प्रॉफिट है और ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो इस दोनों चीज आपको देखना चाहिए क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं। 11.61 पिछले क्वार्टर में था 9.98 और पिछले सालों में था 11.28, सॉरी 21। तो एक अंदाजा आपको लग जाता है कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है क्योंकि कंपनी के बारे में मैं परफॉर्मेंस के बारे में और फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में मैं खराब नहीं कहूँगा। कंपनी जबरदस्त कंपनी है और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मीडिया सेक्टर और एंटरटेनमेंट सेक्टर के कंपनीज है। तो क्योंकि जी एंटरटेनमेंट नंबर 1 है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं सन टीवी से ज़्यादा है 25,000 करोड़। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर उतना फोकस नहीं रखता क्योंकि मीडिया सेक्टर मुझे उतना खास नहीं लगता क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा लगेगा। हाँ, देखिए ये इंटरेस्ट भी देखिए कितना कम, क्योंकि कंपनी के पास कर्जा है उतना नहीं है तो कंपनी इंटरेस्ट क्यों पे करे। तो कंपनी का इंटरेस्ट बच गया तो इसलिए प्रॉफिट का भी ग्रोथ हो गया। अच्छा खासा कंपनी ने ग्रोथ किया यहाँ पर प्रॉफिट को। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो जरूर रखना चाहिए, मगर फिलहाल के लिए निवेश मत करिए क्योंकि फिलहाल इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिला। खुद ही देख लीजिए कंपनी ने आपको 10 साल में क्या दिया, 5% तक रिटर्न दिया, ठीक है चलो मान लेता हूँ। 5 साल में क्या किया, 6% तक नेगेटिव रिटर्न दे दिया। 3 साल में क्या किया, 3% तक नेगेटिव रिटर्न दे दिया। और 1 साल में कितना, कोई भी रिटर्न नहीं है। तो जो कंपनी आपको रिटर्न ही नहीं दे रहा है तो उस कंपनी में निवेश करके आपको फायदा क्या होगा। भला ही वो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं। हाँ, आप गवर्नमेंट कंपनी भी देख लीजिए, वहाँ पे भी तो जबरदस्त प्रॉफिट होता है और वहाँ पे भी परफॉर्मेंस इसी तरीके से आपको नजर आएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कहूँगा एक पॉजिटिविटी तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में जरूर देखने को मिला, मगर कंपनी में निवेश करने के लिए मैं बिग क्रॉस आपको लगाऊंगा। आप मीडिया सेक्टर से दूरी रहे तो अच्छा है। फिर भी देखिए मीडिया सेक्टर से आपको निवेश करना ही है तो आप बहुत सारे कंपनी से उसके ऊपर जा सकते हैं। जो आप सारेगामा इंडिया, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं और आप आइनॉक्स के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। पीवीआर के भी ऊपर फोकस रख सकते हैं। तो देखिए कोरोना सिचुएशन के बाद सारे के सारे मीडिया सेक्टर बहुत बड़ा प्रेशर में पड़ गया था और बहुत बड़ा दिक्कत का सामना उसको करना पड़ा। तो इसीलिए देखिए आप खुद ही देख लीजिए एफ कितना माल उठा के रखा, 8%, 2%।
इसका मतलब उसको पता है इस कंपनी में निवेश ज़्यादा करूँगा तो मेरा पैसा फँस सकता है, क्योंकि उसका रिटर्न ही नहीं मिला, तो निवेश करके करेगा क्या? इसीलिए वो निवेश ज़्यादा नहीं करके रखा। हाँ, छोटा-मोटा निवेश करके रखा है। आप भी निवेश करना ही चाहते हैं, तो छोटा-मोटा अमाउंट निवेश कर सकते हैं, क्योंकि प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। और पब्लिक यहाँ पे कोई कोई इंडिविजुअली पब्लिक यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पे इंडिविजुअली इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पे देखिए सेल्विम जो बोलकर यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और भी और एक इंडिविजुअली इन्वेस्ट किया गया है। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ यही लास्ट में एक ही चीज़ बताऊँगा, कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छा है, फिर भी कंपनी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है जिस तरीके से परफॉर्मेंस करना चाहिए। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर अगर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसका मतलब कंपनी में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल ही रहा है। तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है, ज़्यादातर इन्वेस्टर के पास बहुत सारे रिसर्च टीम होते हैं, वो रिसर्च कर इस कंपनी के ऊपर निवेश कम कर रहे हैं, इसका मतलब इस कंपनी में उसको फायदा नहीं मिलेगा। तो आप भी इस तरीके से डेटा को चेक करेंगे तो आपको भी बहुत अपडेट डेटा मिलेगा, और अच्छा खासा एक निवेशक भी बन पाएंगे। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।